हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आदर्श शुक्ला और मुद्दा है कट मनी। हम जो बहस करने जा रहे हैं, दरअसल ये बहस पूरी देश भर में हो रही है और ख़ास तौर पे ममता बनर्जी को लेकर जितने भी लोग चाहने वाले हैं, उनके विरोधी हैं, वो ज़रूर ये डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि ये वो कट मनी है जो सुबह शाम आप भी किसी ना किसी को देते हैं। जब भी आप किसी सरकारी योजना से जुड़ते हैं तो ये इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो वर्ड है कटिंग चाय की तरह, कट मनी, आखिर ये है क्या और पश्चिम बंगाल में इसका मायने क्या है, मतलब क्या है, आदर्श बताएंगे। मैं जी सर, पहले तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक पूरी खबर छापी है जहां उन्होंने हुगली के 12 गांवों में एक सर्वे किया, सारे लोगों से मुलाकात की। और इंडियन एक्सप्रेस इस तरह की पत्रकारिता के लिए जाना भी जाता है। भी परसों हुगली की जो वो हैं सांसद लॉकेट चटर्जी, उन्होंने वो मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने एक लाइन हिंदी में बोला लोकसभा में और उसके बाद वो बंगाली में बोला, तो मेरी समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने कुछ बोल के निकल गए वो। ये मुद्दा चल रहा है बंगाल में। और ये जो कट मनी का मुद्दा है कि हर योजना के लिए एक बाकायदा रेट लिस्ट निकली हुई है, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता अगर शौचालय की योजना है तो उसके लिए इतना पैसा लेंगे, अगर वो दाह संस्कार भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी नहीं तो पैसे टीएमसी कार्यकर्ता करते क्या है? अधिकारियों से सेटिंग वो करते हैं, मतलब योजना के जो पात्र होंगे। जी जी जी। दरअसल बंगाल में जो पहले कम्युनिस्ट सरकार थी, तब भी इस तरह का कल्चर चलता था कि कोई भी सरकारी योजना अगर किसी आम आदमी को उसका लाभ उठाना है तो उसके लिए बीच में एक मीडियोकर होता था जो पार्टी से जुड़ा हुआ ही कोई कार्यकर्ता होता था। वो अभी भी चल रही है परंपरा। और अब टीएमसी के कार्यकर्ता क्योंकि सत्ताधारी दल के हैं तो जाहिर है उनकी पैठ सरकारी दफ्तरों में भी ज़्यादा है। तो अब आप विश्वास करेंगे सर कि यानी एक तरह से ये अधिकारियों की जेब पे भी टाका है, जो रिश्वत उन्हें मिलती थी वो शायद उनका हिस्सा इसमें नहीं है, इसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने अपना कट लिया है, इसीलिए इसे कट मनी कह और रहे हैं। उसमें से कुछ हिस्सा पार्टी को देते हैं। 25% हिस्सा पार्टी को जाता है, जी, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं। हालांकि इस कट मनी को लेके बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। और टीएमसी ने कहा भी है कि सिर्फ 0.1% लोग होंगे हमारी पार्टी में जो ऐसा काम करते हैं, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और ममता बनर्जी ने तो लोग ये जानना चाहते हैं कि रेट लिस्ट क्या है। मैं रेट लिस्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और ये रेट लिस्ट कुछ ऐसी है जिसको सुन के शायद शर्मिंदगी भी हो। दाह संस्कार के लिए भी 200 से 400 रुपए लिए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना जिसके तहत गैस सिलेंडर मिलता है उसके लिए यानी खाली ममता बनर्जी की सरकार की योजना ही नहीं, मोदी की सरकार की योजनाओं में भी ये लोग कमीशन खा रहे हैं। इस मामले में वहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है केंद्र और राज्य के बीच। उज्ज्वला योजना जैसे सरकारी योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 से 25 हज़ार रुपये तक की रिश्वत ली जाती है। इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए राशि मिलती है, उसमें 10 से 25 हज़ार रुपये की कट मनी है। स्वच्छ भारत योजना जिसकी बड़ी बात हुई, उसमें कट मनी शौचालय के लिए 12,000 रुपये देने की व्यवस्था थी। उस 12,000 रुपये में से 900 से 2,000 रुपये कट मनी के तौर पे वहाँ पे रेट लिस्ट के हिसाब से चार्ज है। इसके अलावा जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं मनरेगा के तहत, उन लोगों से भी रोज़ाना 20 से 40 रुपए आप समझिए कि कट मनी लिया जा रहा है। तो किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक मामला हाई कोर्ट में गया और वो हाई कोर्ट में ये पहुंचा कि एक बिजनेसमैन थे जो नर्सिंग होम खोलना चाहते थे। उन्होंने 30 लाख रुपए वहां के हेल्थ मिनिस्टर को और लोकल काउंसलर और विधायक को दिए। ये मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्ती दिखाई है इस मामले पे। यानी जैसा कि आदर्श ने बताया कि दाह संस्कार, उज्ज्वला योजना से लेके अगर आप वहाँ कुछ भी सेटअप कर रहे हो, नर्सिंग होम सेटअप कर रहे हो, तो आपको मंत्री को देने हैं वो पैसे। उसमें से ये भी कहा जाता है कि 25% पार्टी को जाता है। और अब ममता बनर्जी ने ये कहा है कि पैसे वापस करो वरना जेल जाओगे। वरना क्यों जेल जाओगे? अगर रिश्वत है, ये एक तरह की रिश्वत है, सरकारी अधिकारी भले ही अपना सही दलाली खा रहे हो, पार्टी कार्यकर्ता हो, तो उस पर और ज़्यादा एक्शन होना चाहिए। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अलग तरह की राजनीति है, क्योंकि उन्होंने नाडिया जिले में ये बात कही, नाडिया जिले की वो एक सीट हार चुकी हैं, तो वहाँ पर उन्होंने सख्ती से कहा कि इसको पैसे को वापस करो। तो क्या ये भी एक राजनीति है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने वहाँ शानदार प्रदर्शन किया, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी शायद उनकी सत्ता छीन भी ले। और जिस तरीके से ये कट मनी वाला मामला एक राजनीतिक मामला नहीं है, ये कट मनी वाले मामले से जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इससे परेशान हैं। आज सिलीगुड़ी में और बंगाल के अलग अलग इलाकों में लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और कई इलाकों में ममता बनर्जी ने कह तो दिया कि जिन कार्यकर्ताओं ने पैसे लिए हैं वो वापस करें, पर उन कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल हो गई है। हुगली में 2 कार्यकर्ता फरार हैं। ऐसे कई कार्यकर्ता फरार हैं क्योंकि पैसे तो उन्होंने रिश्वत तो ली, रिश्वत खर्च कर दी या जो भी किया उसका। अब जो ग्रामीण है, क्योंकि सीएम ने कह दिया कि आप जाइए पैसे वापस मांगिए जिससे भी आपने पैसे दिए थे, तो ऐसे कई लोग अभी फरार चल रहे हैं। और तो ममता बनर्जी का ये जो फैसला है कि हम
अपनी छवि वो सुधारना चाहती हैं, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से लग रहा था कि एक छत्र एक बात जरूर है, भले ही वो इस पैसे को कुछ हद तक वापस दिला पाए, कुछ लोगों को तो वापस दिला पाएंगी, लेकिन ये एक जो मुहिम है इसके चलते ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कम से कम एक्सपोज जरूर हो गई है कि ऐसा हो रहा था, उनकी नाक के नीचे हो रहा था। एक पूरा कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं और अब चल रहा है, अब दोबारा अगर तिवारा आना है एक तरह से उन्हें, तो ये जो एक्सपोज अभी तक वहाँ के लोगों को पता था, अब क्योंकि पूरे देश भर में लोगों को पता चलेगा तो वो क्या मैसेज देगा ममता बनर्जी के खिलाफ। ऐसे में उनके लिए सत्ता में वापसी वाकई में मुश्किल है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।